हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड ने जो हाल ही में मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किए हैं, तो मैंने आपको उस समय सूचित कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। जो राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर होने वाला है, बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे आपका जो मॉडल पेपर को, बहुत डिटेल में समझेंगे ब्लूप्रिंट को, और कौन सा टॉपिक जो भी चैप्टर्स हैं वो कितने मार्क्स के रहने वाले हैं आपके, और अंत में हम समझेंगे कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला आपका। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आपके लिए। तो मैंने आपके लिए ज्योग्राफी का, और आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो आप ज्योग्राफी का तो सभी के लिए कॉमन होगा, सभी के होगी ऑप्शनल। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी के जो मॉडल पेपर हैं वो मैंने आपके लिए इस चैनल पे डिस्कस कर दिए हैं। मैंने आपके लिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं जी, इस चैनल पे हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी जो राजस्थान बोर्ड द्वारा डिटेल्ड सिलेबस जो जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देखेंगे जो आपके जो टेक्स्ट बुक्स थी फ्लेमिंगो एंड विस्तास, उनको बहुत ही शानदार वे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं। ठीक है, तो हमारा बस ग्रामर सेक्शन रहा है और हमने ओवरऑल सारा सिलेबस हमने इस चैनल पे बहुत ही शानदार वे में हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं उनमें, और बहुत आपको बेनिफिट होगा। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए उनको ध्यान है कि इस हिसाब से ही मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टिल दी बोर्ड एग्ज़ाम तक हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स पर और सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है कि अब आप वो प्लेलिस्ट में आप जाके सारे लेक्चर्स अच्छे से देख सकते हैं और आप बहुत शानदार मार्क्स लेकर आ सकते हैं विद माय गाइडेंस। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के जो मॉडल पेपर आया है जी अभी, उसके ऊपर। तो मैं थोड़ी सी आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ये कहना चाहूँगा जी कि देखो, कई विद्यार्थियों के मन में शंका होती है, कुछ डाउट्स होते हैं कि बोर्ड का जो पेपर होता है क्या पूरी तरह से मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के अनुसार ही होता है क्या इसी तरीके से का जो ये मॉडल पेपर आता है तो उसी प्रकार का पेपर परीक्षा में आता है क्या। तो देखो, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहूँगा कि इस बार मॉडल पेपर में भी एक सामान्य निर्देश दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है, ये सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, आपके बोर्ड का जो पेपर होगा, वो जो आरबीएसई द्वारा जो जारी किया गया जो सिलेबस है ना, उसके अंक भार के अनुसार होगा। तो इन्होंने तो ये चीज़ कह दी है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, सिलेबस को मत ध्यान में रखना है। ठीक है, मन में रखना है, ध्यान में रखना है। और सिलेबस और मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट, इन दोनों को जो मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट और जो सिलेबस है, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको अब आगे की पढ़ाई करनी है। ये नहीं हो कि भाई आप फुली डिपेंड किस पर हो जाओ, मॉडल पेपर पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरीके से, और फिर आपको एग्जाम में कुछ जो मार्किंग स्कीम्स है, जो कुछ अंक भार, किसी में क्वेश्चन में ज़्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, किसी चैप्टर से एमसीक्यू ज़्यादा आ गए, रिक्त स्थान ज़्यादा आ गए, तो वो आपको फिर दुविधा देने वाली बात हो जाती है, फिर वहाँ आप निराश हो जाते हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले से एक ही सलाह देना चाहूँगा कि जो सिलेबस है और मॉडल पेपर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, कैसे ही चाहे एमसीक्यू एक दो ज़्यादा दे दे चाहे कम दे दे, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप कर आओगे। ठीक है, आपके लिए मैटर नहीं करता है वो वाली चीज़, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है, तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपने जो चैप्टर्स के आगे के जो मार्किंग स्कीम है ना, कि चैप्टर इतने नंबर का है, इतने, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। बाकी हम ब्लूप्रिंट को भी बहुत शानदार वे में आपको, वो जो सारणी दी थी वो बच्चों को समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से है, तो मैं आपको वो जो सारणी उसका बहुत आसान फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको, और अच्छे से आप समझ जाओगे वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए आप। तो अब ये कुछ आपके प्रश्न इस प्रकार से रहने वाले हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं ना जी, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 18 आएंगे एक एक नंबर के, तो 18 नंबर ये हो गए। रिक्त स्थान होते हैं ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, वो आपके 6 प्रश्न आएंगे।
एक एक नंबर के तो 6 नंबर ये हो गए। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ना, वन लाइनर, वो आपके 12 आएंगे। कितने आएंगे? 12, एक एक नंबर के, तो 12 नंबर ये हो गए। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 10 आएंगे 2-2 नंबर के, तो 20 नंबर ये हो गए। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होता है ना, वो 4 आएंगे आपके 3-3 नंबर के, तो 12 नंबर ये हो गए। निबंधात्मक प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो आपके 3 आएंगे 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर ये हो गए। ठीक है, और देख लीजिए खंड स और खंड द, इनमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, अथवा मिलेगा आपको। ठीक है, प्रश्नों के बीच में। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो अब आपको लिख लेनी है अच्छे से। ठीक है, इसका कैप्चर कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अब आपके चैप्टर्स पर। ठीक है, तो आपके 2 बुक हैं जी। एक तो है समकालीन विश्व राजनीति, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपके 40 नंबर की है। अब मैं आपको चैप्टर्स का अंक बार बता रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ब्लू प्रिंट में जो चीज़ें हैं वो भी सेम है, लेकिन क्या पता एमसीक्यू किसी से इसमें आ जाए, उससे आ जाए, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। आपको वहाँ जाके अगर आप दुविधा फेस करते हो, निराश हो जाओगे, तो फिर आपका पेपर पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। देखो, तो समकालीन विश्व राजनीति जो ये आपकी बुक है ना, ठीक है, इस पे बात करते हैं पहले हम। तो चैप्टर्स हैं आपके, तो देखो पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत, ये 6 नंबर का है। सत्ता के समकालीन केंद्र, ये आपके 6 नंबर का पार्ट है। समकालीन दक्षिण एशिया, ये आपके 6 नंबर का पार्ट है। ठीक है, वो आप अपनी जो बुक के आगे लिख लीजिए अगर ये नंबर। बाकी मैंने सिलेबस करवाया था ना, जब आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें भी मैंने आपको ये करवा रखी है चीज़ें। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखनी है। तो ये जो चैप्टर है, ये देखो 2 ध्रुवीयता का अंत 6 नंबर का है। सत्ता के समकालीन केंद्र, ये आपके 6 नंबर का है। और समकालीन दक्षिण एशिया, ये आपके 6 नंबर का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला पार्ट है आपके 6 नंबर का। समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये आपके 5 नंबर का पार्ट रहने वाला है। और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन वाला जो पार्ट है वो 5 नंबर का रहने वाला है। और इस बुक का जो लास्ट चैप्टर है वैश्वीकरण, वो आपके 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पाठों का अंक भार है। इनके पाठों इन पाठ के क्या है, अंक हैं आगे के, इतने नंबर के पार्ट हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो आप एक बार कैप्चर कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, और आप इनको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, और ये देख लीजिए, अब हम बात करते हैं आपकी जो सेकंड बुक है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी 40 मार्क्स की बुक है आपकी। तो देखो इसमें चैप्टर्स है ना, तो देखो फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये आपके 5 नंबर का पार्ट होगा। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये आपके 4 नंबर का पार्ट होगा। नियोजित विकास की राजनीति होना चाहिए जी। बाकी नियोजित जो भी होगा आप करेक्ट कर लीजिएगा। नियोजित विकास में राजनीति, ये आपके 5 नंबर का पार्ट रहेगा जी। ठीक है, आगे चलिए। आगे है भारत के विदेश संबंध, ये आपके 5 नंबर का पार्ट होगा। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, ये आपके 5 नंबर का पार्ट रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, ये होगा 5 नंबर का। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये जो चैप्टर है आपके 5 नंबर का रहेगा। भारतीय राजनीति नए बदलाव, ठीक है, ये आपके 6 नंबर का पार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से इस बुक में आपके जो पार्ट के आगे का अंक भार है वो रहने वाला है। आप कैप्चर कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा फिर। ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये जो चैप्टर है इतने इतने नंबर के हैं। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं ब्लूप्रिंट। ये जो ब्लूप्रिंट आ रखा है ना, वो सारणी दे रखी है, तो उसको मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए डिवाइड कर दिया है। आप बहुत अच्छे से अब इनको ध्यान में रखते हो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर, अब देखो हम पहले बुक की बात करते हैं, समकालीन विश्व में ये जो फर्स्ट बुक आपकी इसमें की बात करते हैं। तो चैप्टर 1 है ना, इसमें जो 2 ध्रुवीयता वाला जो पार्ट है वो आपके 6 नंबर का है। 3 प्रश्न होंगे इसमें से, एग्जाम में 3 प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न तो MCQ आएगा, 1 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक आएगा और 1 प्रश्न निबंधात्मक आएगा। तो 1 और 1 2, और निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का आता है, तो 1 × 4 4, 4 5 6, तो 6 नंबर का ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है जिसमें कई बार एग्जाम में भेर बदल हो जाता है, 2 नंबर
बढ़ा देते हैं, कभी 3 नंबर बढ़ा देते हैं, समझ रहे हो। MCQ 2 की जगह 3 दे देते हैं, 1 दे देते हैं, ठीक है। बाकी जो मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट आया उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से, तो आप लिख लीजिए, आपको आइडिया रहे, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आपके बहुत शानदार मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वो जो अंक बाहर था वो तो लिख ही लिया आपने, अब इनको भी अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा और ध्यान में रखते हुए, इनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पे इतना जोर दे दो, इतने अच्छे से तैयारी करो पूरी फुल कंसिस्टेंसी के साथ कि आपको बहुत शानदार आपके मार्क्स आए, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो भी था, जो चैप्टर था वो 6 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 4% होंगे, कितने परसेंट होंगे, 4% होंगे, 3% तो MCQ वाले होंगे, तो 3 × 1 3, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक होगा, तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 नंबर के आते हैं, तो 1 × 3 3, 3 और 3 6 नंबर का पार्ट हो गया है, ठीक है। चैप्टर 3 आपके समकालीन दक्षिण जो भी था वो चैप्टर, वो ये 6 नंबर का पार्ट होगा, ये 5% होंगे, इसमें से कितने परसेंट होंगे, 5% होंगे, तो 1% तो MCQ होगा, एक नंबर का, तो 1 × 1 1, 1% लघु उत्तरात्मक होगा, तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का आता है, तो 1 × 2 2, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक रहेगा, तो दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का आता है, तो 1 × 3 3 नंबर का ये हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, तो इस प्रकार से रहने वाला है। तब आप जल्दी से इसको कैप्चर कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जी, आसान भाषा में। वो जो सारणी थी उसको मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए डिवाइड कर दिया, जिससे आप आसान शब्दों में समझ सको चीज़ों को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं जी, अब देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 होगा जी, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संगठन वाला, वो 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। मैंने डैश डैश कर दिया जिससे आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 3% होंगे, 3% होंगे, तो 1% MCQ, तो 1 × 1 1, 1% लघु उत्तरात्मक, तो लघु उत्तरात्मक कितने नंबर का था, 2 नंबर का, तो 1 × 2 2 नंबर ये हो जाएंगे, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का आता है, तो 1 × 3 3, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे चलिए, चैप्टर 5 है समकालीन विश्व वाला जो था वो 5 नंबर का रहने वाला है जी, तो वो 4% होंगे, इसमें कितने परसेंट होंगे, 4%, जिसमें 1% तो MCQ होगा, तो 1 × 1 1, 1% रिक्त स्थान का होगा, तो 1 × 1 1, ठीक है, रिक्त स्थान का भी 1 नंबर होता है। 1% अति लघु उत्तरात्मक होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 लाइनर वाला, तो वो भी 1 नंबर का ही होता है, तो 1 × 1 1, 1% लघु उत्तरात्मक होगा, लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का होता है, तो 1 × 2 2, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। इस प्रकार से रहने वाला है। जो 6 चैप्टर है पर्यावरण वाला, वो 5 नंबर का रहने वाला है, जिसमें 4% होंगे, कितने परसेंट होंगे, 4% होंगे। देख लीजिए, 1% MCQ 1 × 1 1, 1% रिक्त स्थान का 1 × 1, और 1% अति लघु उत्तरात्मक 1 × 1 1, 1% लघु उत्तरात्मक, तो 1 × 2 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। और जो आपका ये वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, चैप्टर 7, वो उसका आपका 6 नंबर का पार्ट है वो, जिसमें आपके 4% होंगे, कितने परसेंट होंगे, 4% होंगे। 1% होगा MCQ 1 × 1 1, 1% होगा अति लघु उत्तरात्मक, तो अति लघु उत्तरात्मक भी 1 नंबर का आता है, तो 1 × 1 1, और 2% होंगे लघु उत्तरात्मक, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने नंबर का आते हैं, 2 नंबर के, तो 2 × 2 4, 4 5 और 1 6। तो इस प्रकार से आपकी इस बुक का जो मॉडल, ये ब्लूप्रिंट है वो रहने वाला है। इस प्रकार से जो चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है, आने की संभावना। तो इस प्रकार से आप कैप्चर कर लीजिए, ये आपने कैप्चर कर ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर अब इन चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर हम आपकी आगे जो सेकंड बुक है उस पर बात करते हैं। कैप्चर कर लिया होगा, अब हम चलते हैं आगे। जो आपकी सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसमें जो चैप्टर 1 है ना, राष्ट्र निर्माण, ये 5 नंबर का है। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, 2% होंगे, कितने परसेंट होंगे, 2, 1% MCQ, तो MCQ 1 नंबर का होता है, तो 1 × 1 1, और 1% निबंधात्मक, अब निबंधात्मक 4 नंबर का होता है, तो 1 × 4 4, तो 4 और 1 5, 5 नंबर का पार्ट हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो था वो 4 नंबर का पार्ट रहने वाला है, जिसमें से 2% होंगे, कितने परसेंट होंगे, 2, 1% तो MCQ, तो 1 × 1 1, और 1% दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का होता है, तो 1 × 3 3, 3 और 1 4। समझ में आ गया।
ओके, तो इस प्रकार से रहने वाला है। तीसरा चैप्टर है जो नियोजित विकास की राजनीति, वो 5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो ये 4 प्रश्न होंगे इसमें से, देख लीजिए। 1 प्रश्न MCQ तो 1 × 1 1, 1 प्रश्न रिक्त स्थान तो 1 × 1 1, 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक, तो अति लघु उत्तरात्मक भी 1 नंबर का ही होता है, तो 1 × 1 1, और 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न, तो लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 1 × 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 नंबर का पार्ट हो गया। तो इसको आप जल्दी सी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैप्चर कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इससे आपको क्या रहे, एक आइडिया रहे, और आप इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें, ठीक है। चैप्टर 4 आपके जो भारत के विदेश संबंध जो भी होगा वो चैप्टर होगा, और वो 5 मार्क्स का रहने वाला है जी। कितने पार्ट नंबर का? 5 नंबर का ये पार्ट रहने वाला है। इसमें से ये होगा, ये जो चैप्टर 4 है, क्या क्या नाम था इसका, बाकी आप करेक्ट कर लीजिएगा जी। स्वतंत्र भारत में राजनीति, भारत के विदेश संबंधी है ना, हाँ। तो आप, मैंने डैश डैश कर रखा है ना, तो आप है ना इसको वो कर लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। तो आपके तो हाथ में ही रहती है बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से तो भारत के विदेश में ये जो चैप्टर है 5 नंबर का रहेगा, ओके। 4 प्रश्न होंगे इसमें से, कितने प्रश्न? 4 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न तो MCQ के हो जाएंगे, तो 2 × 1 2, 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, 1 × 1 1 नंबर, 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, तो 1 × 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, इस प्रकार से रहने वाला है। चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली वाला जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से 4 प्रश्न होंगे। अब देख लीजिए 4 प्रश्न किस प्रकार होंगे, देखो। 2 प्रश्न तो MCQ के आ जाएंगे, तो 2 × 1 2, 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक आ जाएगा, तो 1 × 1 1, और 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक आ जाएगा, तो 1 × 2 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, इस प्रकार से हो जाएगा। चैप्टर 6 है जो लोकतांत्रिक वाला, वो आपके 5 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो 2 प्रश्न होंगे उसमें से, कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न। 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक, अब लघु उत्तरात्मक 2 नंबर का होता है, तो 1 × 2 2, और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक 3 नंबर का होता है, तो 1 × 3, तो 3 और 2 5, इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। 7 चैप्टर आपका क्षेत्रीय आकांक्षा जो भी होगा वो 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 4 प्रश्न होंगे उसमें, कितने? 4। देखो 1 प्रश्न तो MCQ होगा, तो 1 × 1 1, 1 प्रश्न रिक्त स्थान का होगा, तो 1 × 1 1, 1 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक होगा, तो 1 × 1 1, ठीक है। और 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक होगा, तो 1 × 2, तो 2 नंबर, 2 और 1 3 4 और 1 5, 5 नंबर का ये पार्ट हो गया। चैप्टर 8 भारतीय राजनीति, वो जो नए बदलाव वाला जो पार्ट है वो आपके 6 नंबर का रहने वाला है, और आप इसमें 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न। 1 प्रश्न MCQ, तो 1 × 1 1, 3 प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक, तो 3 × 1 1, एक एक नंबर के 3 प्रश्न, 1 लाइनर, तो 3 × 1 1, तो ये हो गया। और 1 प्रश्न लघु उत्तरात्मक, तो 1 × 2 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया आपके चैप्टर्स कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार का से वो जो ब्लूप्रिंट था वो बच्चों को समझने में थोड़ी सी जटिलता होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैंने कितने इजी फॉर्मेट में आपको समझा दिया है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना। बहुत, मैंने कहा था नहीं, बहुत अच्छा शानदार सेशन होने वाला है। और आपके अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी हो तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। बाकी इंग्लिश हिंदी का भी बना रखा है, ओके। तो आप आराम से देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गया ब्लूप्रिंट, ठीक है। हमने चैप्टर्स का अंक पाठ देख लिया, हमने ब्लूप्रिंट को भी बहुत सरल भाषा में डिवाइड करके समझ लिया। अब मैं बताऊंगा आपको पेपर पैटर्न। आपका पेपर पैटर्न, आप जब बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो आपको पेपर किस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए, अब आपको पेपर पैटर्न पे बात करते हैं। तो पेपर पैटर्न जाने, आपका टाइम तो 3.25 घंटे का रहता ही है, और मार्क्स आपके 80 मार्क्स का रहता है, तो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब आप पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर किस प्रकार से रहेगा। तो आप पेपर ओपन करते हैं, आपको सेक्शन ए मिलता है, खंड ए। तो खंड ए में आपको प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो मिलेंगे 18 एक एक नंबर के। तो 18 × 1 18 नंबर का ये बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। MCQ लिख दिया है ना, तो 1 से 18 तक आपके एक एक नंबर के MCQ आएंगे, टिक वाला, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 2 क्या आएगा आपके? रिक्त स्थान की पूर्ति करो, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें 6 रिक्त स्थान दिए जाएंगे 1 से 6 तक, ठीक है। तो 6 नंबर, ये
6 नंबर हो जाएंगे, ये एक एक नंबर का होंगे, ये सब 6 होंगे तो 6 नंबर हो गए एक एक नंबर के। ठीक है, तो प्रश्न 3 आपके क्या रहेगा, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर वाले वो 12 आएंगे। कितने आएंगे, 12 आएंगे। 12 इंटू 1 12 है, तो 12 नंबर हो गए, 1 से लेके 12 तक आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न चलते जाएंगे। समझ गए, इस प्रकार से रहने वाला है, कैप्चर कर लीजिए इसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो फिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न। ठीक है, इसको कैप्चर कर लिया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। अब खंड ब सेक्शन बी, ठीक है, उसमें आएंगे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, 50 शब्दों में उत्तर। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर होंगे इसमें, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी हो तो लिख दिया मैंने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो ये आएंगे आपके 10, कितने आएंगे 10, दो नंबर के 10 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो ये 20 नंबर कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर है ना क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न चलेंगे, दो नंबर के। समझ गए, ठीक है, तो 10 प्रश्न होंगे, तो 10 इंटू 2 20। तो इस प्रकार से रहने वाला है। खंड स सेक्शन सी में क्या होगा, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, 100 शब्दों में उत्तर देने वाले। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 वर्ड में, और इनमें आपको ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्शन। तो इसमें कितने प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहने वाले हैं, 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। तो 4 इंटू 3 12 है। तो क्वेश्चन 14 से 17 तक, 14, 15, 16, 17, तो ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको दीर्घ उत्तरात्मक में, और सभी में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा अथवा मिलेगा। क्वेश्चन 14 में भी, क्वेश्चन 15 में भी, क्वेश्चन 16 में भी, क्वेश्चन 17 में भी, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, 100 शब्दों में उत्तर देने होंगे आपको, और अथवा मिलेगा, और कितने 3-3 नंबर कवर करेंगे, 3-3 नंबर के होंगे, 4 इंटू 3 3। ठीक है, 4 इंटू 3 12 नंबर के ये हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको, इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, तो आप इसको भी जल्दी से कैप्चर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, खंड द, जो सेक्शन डी है आपका, वो किस प्रकार रहेगा, निबंधात्मक प्रश्न, जिनके शब्दों के उत्तर आप जिन प्रश्नों के उत्तर आपको 250 शब्दों में करने होते हैं। कितने में, 250 शब्दों में करने होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, 250 250 वर्ड्स में। ठीक है, और इनमें भी आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। 3 क्वेश्चन होंगे, देखो 3 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 18, 19 और 20, और ये 4-4 नंबर के आएंगे भाई। ठीक है, 4 4 8 4 3 12 नंबर कवर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको अथवा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको क्या मिलेगा, अथवा मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 20 होगा ना, वो आपका मैप से रिलेटेड होगा, मानचित्र। ओके, मैप से रिलेटेड होगा, वो भी आपके 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 4 8 3 12। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, बहुत ईजी है, इसको भी कैप्चर कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो अब आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी कि कितना अच्छा मैटर मिल गया हमको एग्ज़ाम के लिए। तो अब इसके ध्यान में रखते हुए हम आगे तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप फिर, अगर किसी ने नहीं लिया हो तो आप जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं, और फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला निबंधात्मक प्रश्नों का 18, 19, 20। ठीक है, तो इनमें अथवा मिलेगा आपको सब में। ठीक है, अथवा मिलेगा आपको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया आपके पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर, जो ब्लूप्रिंट है, बहुत ही आसान शब्दों में हमने डिटेल में समझ लिया है एकदम अच्छे से। ठीक है, और ब्लूप्रिंट का भी जो क्लासिफिकेशन है, डिवाइडेशन है, बहुत अच्छे से करवा दिया आपको। आप अपने जो फेयर नोटबुक हो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी ये चीज़। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा, और उस हिसाब से आप आगे की पढ़ाई जारी रखोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रहने वाला है। और पेपर पैटर्न, जो पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आएगा 2025 में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो इस प्रकार से आपका ये पेपर पैटर्न भी मैंने बता दिया आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही यूज़फुल वीडियो हुआ होगा आपके लिए, बहुत ही। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके ऑप्शनल हो तो उनके जो मॉडल पेपर, जो ब्लूप्रिंट है, उनको भी मैंने करवा दिया। जैसे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री,
और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी एंड हिंदी कंपलसरी। ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इनका मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से रहने वाला आपका ये सारा मैटर। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो और सहपाठी हैं, जो साथी, उनके साथ वीडियो को शेयर करना और अच्छे से उनको भी गाइड करना है, बताना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ भी आस्क करना हो, पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी जाके आप डिस्कशन वाले सेक्शन में जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा ये वीडियो लेक्चर हुआ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सहयोगी रहा होगा ये, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कोई भी, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप आराम से सारे वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।